नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते की 2 बड़ी खबरों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पहली खबर यह थी कि कैलाश विजयवर्गीय को अमित शाह ने वापस बुलाया आधे रास्ते से, और दूसरी है मंत्री प्रहलाद पटेल का विवादास्पद बयान जिसमें वह जनता भीख मांगती है कह रहे हैं। इन 2 खबरों, या यूं कहूं कि 2 घटनाओं ने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं भाजपा की राजनीति। 2023 तक किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद तीसरी तीसरी पंक्ति या अंतिम पंक्ति के नेता को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में छत्रप बन चुके नेताओं ने यह कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनके जूनियर किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। खैर, भाजपा में यह बदलाव संकेत है कि पार्टी का आला कमान अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव के मूड में है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन यह है कि प्रदेश की राजनीति की एक नई लकीर खींचना, उस नेतृत्व को मजबूत बनाना जो पार्टी को अगले 15 साल तक दिशा दे सके। कुछ साल पहले तक सबको यही लगता था कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता की राजनीतिक विरासत उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय को ही मिलेगी। इसी तर्ज पर गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेताओं के पुत्रों को लेकर भी सोचा जाता था। राजनीति में पहले से ही ऐसा ही होता आया है, आप किसी पार्टी में देखें। परंतु मोदी और शाह की दूरगामी सोच ने पीढ़ीवाद वाली राजनीति को लगभग समाप्त करने का उद्घोष कर दिया है। यानी जिस नेता को पार्टी ने कद दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिलवाई, यह सब पार्टी का है ना कि नेता का है। यह जान ले सारे कद्दावर नेता। इसलिए पार्टी ही यह निर्णय लेगी कि इस राजनीतिक रसूख का उत्तराधिकारी कौन होगा। खैर, भाजपा के इस बदलाव को यहां के दिग्गज संभवतः समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब पार्टी में वही कुछ दावेदार हैं जो सभी महत्वपूर्ण पदों पर बैठ सकते हैं। बाकी नए दावेदारों के लिए उच्च पद पाना लगभग असंभव जैसा है। और इसी सोच के कारण डॉक्टर मोहन यादव के लिए सत्ता संचालन थोड़ा असहज सा हो रहा है। 25 फरवरी को जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल पधारे, तब उनके स्वागत में खड़े नेताओं को उम्मीद थी कि कुछ नेताओं को अमित शाह उस उनसे कुछ खास चर्चा करेंगे या पीठ थपथपाएंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। कुछ नेता इसके कारण शायद असहज महसूस करने लगे होंगे। सूत्रों ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय उस दिन, यानी अमित शाह जी का एयरपोर्ट में स्वागत करने के बाद, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरा समय नहीं दे पाए। शायद इसलिए वो अपने अन्य कार्यों के चलते समय से पहले इंदौर वापस जाने लगे, जबकि अमित शाह अभी तक भोपाल में ही थे। ऐसा कम ही होता है कि अमित शाह के भोपाल रवाना होने से पहले कोई नेता भोपाल छोड़ दे, ऐसा वैसे बहुत कम होता है। बहरहाल, अमित शाह ने जब कैलाश विजयवर्गीय को एयरपोर्ट बुलाया, तो राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। और हमारे सूत्रों ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय का इस तरह से जाना और अमित शाह के एयरपोर्ट छोड़ने न जाना, अमित शाह को एयरपोर्ट छोड़ने जाना कुछ इशारा करता है। पहला यह है, शायद कैलाश विजयवर्गीय कुछ विशेष की अपेक्षा में रहे होंगे, जो शायद अमित शाह जी ने पूरा नहीं किया। इसलिए संभवतः वे कुछ उदास या उखड़े से हो सकते हैं। दूसरा यह है कि शायद अमित शाह को कोई विशेष चर्चा करनी होगी। खैर, एयरपोर्ट पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय के बीच क्या चर्चा हुई, यह किसी को नहीं पता। पर अपने स्वभाव के अनुसार कैलाश जी नजर नहीं आए उस मीटिंग के बाद। सूत्रों अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश में चल रही खींचतान को समाप्त करने और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पूर्ण सहयोग करने की बात कही होगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर मोहन यादव के संबंध बहुत नजदीकी नहीं माने जा सकते। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय बहुत सीनियर है और मोहन यादव उनके सामने काफी जूनियर नेता है। थोड़ा सा असहज होना स्वाभाविक है। दूसरी खबर की चर्चा रही वो यह कि प्रहलाद पटेल का भिखारी वाला बयान। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रहलाद पटेल काफी समय से असहज महसूस कर रहे हैं मंत्रिमंडल में। वहीं वर्तमान हालातों में प्रहलाद पटेल शायद अपने कार्यकर्ताओं के सारे काम
नहीं करवा पा रहे होंगे। ऐसे में उनकी इमेज यानी छवि कहीं न कहीं प्रभावित हो रही होगी। नेता यदि कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवा पाता है तो उसकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कार्यकर्ता अपने नेता से दूरी बनाने लगता है। ऐसे में हर दिन, हर कार्यक्रम में लोगों के कामों के आवेदन लेना, फिर वह काम न करवा पाने से नेताजी की छवि धूमिल हो सकती है। शायद इन्हीं सब हालातों के चलते प्रहलाद पटेल कुछ असहज हुए हों और इसी असहजता के कारण उनके मुख से भिखारी वाला बयान निकल गया हो ताकि जनता नेता को आवेदन न दे जिससे नेताजी पर काम न करवाने का ध्यान रखिए न करवाने का ठप्पा नहीं लगेगा। हालांकि प्रहलाद पटेल ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वह जनता को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं परंतु जो आवेदन मंत्री जी के पास आते हैं उनमें से ज्यादातर सड़क नाली या कुछ व्यवस्था आदि के लिए ही होता है। इस तरह के काम जनता स्वावलंबी बनकर भी नहीं कर सकती क्योंकि सड़क नाली लाइट नदी तालाब आदि का निर्माण कार्य केवल सरकार करवाती है। पर शायद मंत्री जी यानी प्रहलाद पटेल को यह पता नहीं होगा या फिर वह अनजान बनने की कोशिश कर रहे होंगे। खैर, जो भी हो पर कैलाश और प्रहलाद दोनों नाम कद्दावर हैं और वरिष्ठ हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में शायद वह अपने जूनियर नेता के मुख्यमंत्री बनने से असहज हो। अब सच्चाई क्या है, यह तो वही बता सकते हैं, परंतु आला कमान के निर्णय के सामने दोनों ही फिलहाल तो बेबस से नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आला कमान का ट्रांसफॉर्मेशन का निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी है। यह संदेश स्पष्ट शब्दों में हर दिग्गज को दे दिया गया है यानी जिसे भी उच्च पद मिले सबको उसका सम्मान करना होगा और यह समझना होगा कि उन नेताओं के आसपास की यह चमक और यह दमक सब कुछ पार्टी से ही है न कि उनकी व्यक्तिगत। कुल मिलाकर आलाकमान की मंशा यही होगी कि पार्टी के आला कमान जिसको भी उच्च पद पर बैठाए, सारे नेता उस पद का सम्मान करें और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते रहें। कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। संभवतः यही संदेश भाजपा का आला कमान देना चाहता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में विशेषकर भाजपा की राजनीति कुछ बदलती नजर आ रही है। यह मेरा आकलन है। इस पर आपकी राय क्या है? अवश्य दें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।